वो सफेद नस्ल परस्त क्या क्या करते रहे हम तो वहाँ की इसीलिए बात- भाग के आप यहाँ आ हम गई। तो वहाँ शुक्र पे- करें आपका और हमारा हम वहाँ स्किन एक रहते है। ही नहीं है। हाँ। खैर मुझे बताइए कि आजकल क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी ओडिसी आई हुई ये है। मैं तो पैसे आपको लगा तो के आई। बैकग्राउंड पता है पैसा- आपको किस तो- चीज़ का? ये होमर का? ओडिसी का। ओडिसी होमर क्या का? है, जरा फिल्म- थोड़ा सा हमें बताइए, इनलाइटन करें हमारे ऑडियंस को। ये बात ये है कि दुनिया में जब अपना मुल्क आपको आगे लेके जाना है तो एक ऐसी फिल्म आप बनाते हैं, वो करते रहे। हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, ये बहुत आगे चले गए अपने नैरेटिव में। और भी दुनिया में कौमें हैं, ब्रिटेन को भी आप इसमें शामिल आई करें। हर्ड इट्स अ गुड फिल्म एंड इट्स डूइंग रियली वेल, बट इसके पीछे जो हिस्टोरिकल रेफरेंस है होमर का, होमर ने लिखी ओडिसी, और ये एक और भी इलियड भी लिखी उसने। और मगर इसमें अब इसको देखना पड़ेगा कि ये ट्रू है उस टेक्स्ट के साथ, क्योंकि वो तो कई दफा इट्स मोर ऑफ फैंटेसी देन एनीथिंग एल्स। नहीं, ये फैंटेसी देखिए, मेरी बात सुने, आप महाभारत को भी फैंटेसी कहने लग जाएंगे। मतलब it's a लेकिन poem अब ये ना? प्रूफ है कि अगर फर्ज करें जहाँ जहाँ इन्होंने कहा था कि यहाँ ट्रॉय की फाइट हुई थी, ये हुआ, वो हाँ है, हुआ मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंज भी है, और इसमें एलियंस भी हैं और पता नहीं क्या क्या है सब। उसमें इसको किस तरह इसने मोल्ड किया है, दास्तान। कोई भी ट्रू स्टोरी नहीं लिख पाते, बोरिंग हो जाती है ना। उसमें कहीं ना कहीं आपने 1.5 घंटे तो 3 घंटे में एक बहुत ही मोटी वॉल्यूम को कंडेंस करके उसमें क्या एडिट करना है, तो नोलन इसमें, क्रिस्टोफर नोलन इज अ जीनियस। इस तरह से कि उसने बैटमैन, जो कि आप नहीं समझते कि ये कोई क्लासिकल लिटरेचर से इसका कोई ताल्लुक है, But बना दिया। उसके बराबर, उसके बावजूद बैटमैन टाइप के उसमें उसने बनाया। और अब नोलन ने ओपनहाइमर भी आपने अगर देखी होगी, मैं उससे एग्री नहीं करता कई जगह, क्योंकि नैरेटिव कहीं ना कहीं हमारे बायसनेस तो आ जाती है ना, यहूदी लॉबी Lobby के को साथ control मिलती भी कर ही दिखाई रही है। देती है, तो ये भी वहीं से आएगा। लेकिन ये जो एफर्ट है, ये हर्क्यूलियन एफर्ट है, इतना बड़ा प्रोडक्शन का सिर्फ सोचना। पाकिस्तान में एक दिन का जो खाना है ना उनका, आधे दिन का, उसमें पूरी फिल्म बनाते हैं जो क्रू को आधे दिन के लिए खाना देते हैं। ऐसे मत देखो, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं नहीं मैं तो जब तक आप इन चीज़ों को तकवीत नहीं देंगे, नैरेटिव बनाना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि हर कौम अपने नैरेटिव, अपनी अफसानों से, अपनी पेंटिंग से पहचानी जाती। बाद में आप अपनी कब तक दिखाते रहेंगे कि हमने इतने पिस्तौलें पैदा कर दी हैं, ये नई तो गाना अगर आपसे फिर सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान अपना मैग्नस ओपस जिस तरह से ओडिसी बनाई है क्रिस्टोफर नोलन ने, पाकिस्तान अगर कोई मूवी बनाए तो किस पे बनाए? मौला जट पे? वो तो बना तो हमारी चुका, तो बनाए दास्तान क्या? अमीर हमजा है। अमीर हमजा हमारी दास्तान? नहीं मतलब हम तो देखिए, ये ओन तो करते हैं ना आप और उसको। मैं डां यहाँ बैठ के डिसाइड हम तो- करें, ये एक नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। इट्स जस्ट आपके यहाँ- option इट्स जस्ट एन एक्सप्लोरिंग अच्छा देखिए, क्वेश्चन। एक मिनट, आपके यहाँ किसी बड़े आदमी के ऊपर उसको हम अब ट्रूथफुली नहीं दिखा पाते, उसको सैनिटाइज करके उसको साफ करते करते उसमें से स्टोरी निकाल देते स्टोरी हैं। निकल जाती है, बिल्कुल। तो essence हमें निकल कहीं जाता ना कहीं अपने आप को खड़ा करके थोड़ा एडल्ट होना पड़ेगा, अपनी कौम से डरे बगैर सच्चाई के साथ आगे चलना पड़ेगा। तो उसके लिए नैरेटिव में आपको सेंसरशिप कम करने पड़ेंगे, तब कुछ होगा। आप अब ये मुनज़्ज़ा है, अभी खुल के बोल रही है ना, इसको रोका है किसी ने? मैं तो नहीं रोक पाया। इसने आंध्रे के बारे में बात करनी थी, कर गई है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान खुला है। अच्छा बिल्कुल है। तो बिल्कुल, इसी अगर तरह अगर खुला- आप खोलेंगे और अच्छी शख्सियत पे, जिनको लोग, जिनके बारे तो में बात कर रहे अब हैं, शख्सियत बेस्ड मूवीज होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए नहीं, आपसे पूछो दुनिया सर। में होती हैं, ऑफ कोर्स होनी होनी चाहिए। चाहिए। मैं ओडिसी में देखकर आई और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। 3 घंटे मैं तो आराम से मैंने देखा। अच्छा उसमें मेरे लिए इंटरेस्टिंग उससे ज़्यादा अरे, मैंने भी इलॉन देखी मस्क नहीं है। इलॉन मस्क था। इलॉन मस्क ने बोला कि जी ये क्या है। अच्छा वो उसको बहुत पता नहीं क्यों वो नाराज़ है इससे ओडिसी से ना। वो ये कह रहा है कि इसके अंदर ना इन्होंने पता है आपको क्रिस्टोफर नोलन को उसने क्या कहा, वो मैं लिख के लाई थी। उसने उसको कहा कि जी ही इज़ एन एंटी वाइट रेसिस्ट, और उसने Anti-white कहा कि racist. मैं एआई की That's a मदद new- से ओडिसी पूरी फिल्म बनाऊंगा जो कि दिसंबर में रिलीज होगी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसको। बना भी अच्छा रहे। फिल्म रिलीज होने से पहले उसकी कास्टिंग के ऊपर मसला हो गया था, जिसके ऊपर ये इलॉन मस्क ने उसको क्रिस्टोफर सारी नोलन चीज़- को एंटी वाइट रेसिस्ट का, आपको क्योंकि एक एक बात उसमें बताऊं? ट्रांसजेंडर था बंदा, और दूसरा जो मेन हेलन ऑफ ट्रॉय जिसको गोरे कहते हैं, मोस्ट उसको ब्यूटीफुल। भी सब ऐसे अफवाम खातून हाँ ने। उनको ये उसकी ब्लैक मर्जी दिखाया है। एग्जैक्टली। इनके वो हाउ है कैन अ मिडिल ईस्टर्न मैन बी नहीं, वाइट? अभी मिडिल एक ईस्ट मिनट, इंडिया, हाँ, तो एक उनको मिनट। उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ओडिसी जो कि एक फिक्शनल वर्क है, इट्स अ पोएम, नहीं, it's not उसके very अंदर fictional. वो देखिए फिक्शन जो इस होती पे है ना भी वो बड़ी उसकी बहस है। नैरेटिव से डिफाइन होती है, एक मिनट, वो आपने फैक्ट इसको बेस्ड नहीं पढ़ा, होती। आपने देखिए, आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है? जी जी ये उस वक्त के हालात पे होमर ने एक्चुअली शायद लिखा हो, ये सच हो।
3000 साल जी पहले हो सकता है सच हो सकता है आज सच हो, जैसे महाभारत हो सकता है हाँ, सच हो। लेकिन हो सकता है हो प्रूफ सकता नहीं है। हुआ ना, जैसे आंद्रे अरे बार्बो जो proof है तो वो प्रूफ देखिए, नहीं हुआ, एक मिनट, तो इस तरह ये एक प्रूफ मिनट, नहीं हुआ। ये प्रूफ हो चुका है। नहीं, नहीं। एक मिनट मेरी भी बात सुन लें। अच्छा, हाँ। सुनाइए। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि ये आपने एंशिएंट एलियंस देखा है, पिरामिड्स का नाम सुना है आपने? हाँ, हाँ। ये सब ऐसी जगहों पे हैं कि जो बहुत इंतहाई मिस्टीरियस है, उनके किसने बनाया इस पे स्पेक्यूलेशन है। हाँ, हाँ। ट्रॉय की क्या ये हेलेना ट्रॉय के लिए झगड़ा हुआ? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं भाई मिला, अभी आप हिस्टोरिकल प्रूफ जाके, नहीं मैं मिला। वही तो कह रहा हूँ, उन जगहों पे जाके लोगों ने देखा, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ बिल्कुल साइंस मिले अच्छा, उन्हें। एक मिनट ना, हाँ, अच्छा बताइए। ये मेरा फेवरेट हाँ, सब्जेक्ट हाँ, है, इसलिए आप बताइए। इसमें ठीक ज्यादा है, ठीक है। आपने तहकीक नहीं की भी, मैं कोई बात भी इस पे नहीं, एक चीज बोलूंगी, लेकिन आप एक मेरी बताइए। बात सुने, ये स्टोरी आउटस्टैंडिंग है अगर आप देखें वैसे, तभी उन्होंने दोबारा डिटेल करने की कोशिश की, जैसे महाभारत की है। फैंटास्टिक स्टोरी। हाँ। उसमें वो महाभारत के बारे में तो है कि जितने भी ह्यूमन रिलेशनशिप्स और उनके पॉसिबल फॉल आउट्स और चीजें हो सकती हैं इमोशन के हवाले But it's a bit romanticized. वो महाभारत में मौजूद है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसी तरह ये होमर की ये जो ओडिसी है, इट्स अबाउट अ मैन हु गोज फॉर अ जर्नी फॉर 40 इयर्स, आता नहीं है वापस अपने बेटे को, उस तरह उसकी बीवी के पास 100 सूट आ जाते हैं। I'm yet नहीं, ये तो होमर नहीं, की तो स्टोरी हाँ, है, स्टोरी है, इसमें तो जरूरी कोई- नहीं है कि इसी के ऊपर बनाई हो ना, तो स्टोरी तो इसी पे यही ही है है। और क्या है कि आखिर में वो आके अपने, जब वो आता है तो उसको पहचानता कोई नहीं है, सिर्फ कुत्ता पहचानता है, कुत्ता पहचानता है। तो कुत्ता पहचान के मर जाता है, ये भी साथ बचा है, वो बता भी नहीं सकता कि अच्छा, अम्मा Odyssey is about a man who has angered men and God. कॉन्सेप्ट Both. ये है ना, क्योंकि ये है। आप जब रूलर होते हैं तो आप किस तरह, अच्छा इसमें जो हेलेन ऑफ ट्रॉय है, उसके मैं ये बता रही हूँ कि जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर हेलेन ऑफ ट्रॉय को कहते हैं ये जूस की बेटी है। नहीं, ट्रॉय में आपने देखा नहीं, इससे नहीं, पहले जब मूवी ट्रॉय आई हाँ, थी हाँ, जिसमें हाँ। ब्रैड पिट जी, जी, था, हाँ, हाँ। उसमें तो वाइट थी ट्रॉय, ट्रॉय उसको बॉय थी, लेकिन हेलेन उसको ये was कहते हैं white. कि ग्रीक माइथोलॉजी में हेलेन ऑफ ट्रॉय जूस की बेटी। अच्छा, बट उसको वो जो पैदा हुई थी, शी वॉज बॉर्न फ्रॉम एन एग, क्योंकि जूस, माइथोलॉजी कहती है जूस ने ना उसकी हेलेन ऑफ ट्रॉय की माँ को कोर्ट करने के लिए वो एक स्वान बन गया और कोर्टशिप हुई, तो Zeus शी लेड एन बड़े शरारती गॉड थे। नहीं, शी लेड एन Philanderer एग, थे। शी लेड यार, एन तुम एग क्या- जिसमें से वो अंडे में से निकली है हेलेन ऑफ ट्रॉय। ये देखिए। ये आपकी ये माइथोलॉजी कह रही है, राइट? तो हाउ ट्रू, हाउ रियल मेरी कैन बीवी ने कल मेरे बारे में ये कहा है कि मैं अंडे से निकलूं। चले, एंड ऑन दैट नोट, लेडीज Yes, एंड मुझे- थैंक यू सो मच। आज की एपिसोड बड़ी मजेदार रही, हमने खूब सारे टॉपिक पे बात करी। और पाकिस्तानियों, हम लोगों को देखना शुरू करो, हम लोग उठ के चला जाएगा, यकीन करो। नहीं, हमारे पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, हमें तो बड़ा प्यार इंडिया से भी मिल रहा है साहब, साहब आपको पता नहीं है। मैं भी उनको हमारे प्यार पड़ोस भी करता हमें बड़ा हूँ, प्यार आप दिखाते मोदी हैं। को हटाएं ताकि हम आए। हम ना आए, कोई अच्छे लोग आए, इंडिया को चलाए, इंडिया को अच्छा बेहतर मुल्क बनाए और पाकिस्तान को भी अच्छा आप मुल्क अपनी बनाए। आरा As से जरूर। always, Pakistan जिंदाबाद, and thank you for watching with us. Stay with us till next week. Thank you. For more updates, subscribe now and press bell icon.